दोस्तों, मम्मी का नाम सुनते ही या तो आपको अपनी माँ याद आ जाती होगी या फिर इजिप्ट की उन रहस्यमयी मम्मी की याद। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसानों और जानवरों की मम्मी बनाने की प्रथा न सिर्फ इजिप्ट में बल्कि चाइनीज समाज में भी हुआ करती थी। यही नहीं, इजिप्ट ने तो मम्मी बनाना सिर्फ 3000 साल पहले ही चालू किया था, पर चिली की कुछ मम्मियां तो 5000 साल पुरानी हैं। ये तो इंसानों द्वारा मम्मी बनाने की बात हुई, पर मम्मीज हमारे वातावरण के द्वारा भी बनाई जाती हैं। सूखे या फिर एकदम ही ठंडे वातावरण के ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन से दुनिया की अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानवरों की मम्मियां बनी हुई हैं। आइए बताते हैं आपको जानवरों की ऐसे ही 5 अद्भुत मम्मीज के बारे में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। नंबर 5, स्टकी। स्टकी एक ऐसे शिकारी कुत्ते की मम्मी है जो करीब 60 साल पहले एक ओक के पेड़ के छेद में फंसा हुआ मिला। ये कुत्ता शायद किसी छोटे जानवर का पीछा करते हुए पेड़ के बीच बने छेद में घुस गया और वहीं फंस गया, जहां धीरे धीरे भूख से उसकी मौत हो गई। और करीब 60 सालों बाद किसी लकड़हारे को वो पेड़ काटते वक्त ये मम्मी मिली। दरअसल में ओक के पेड़ की मॉइस्चर सूखने की काबिलियत के कारण उसकी लाश सड़ नहीं पाई और लकड़ी के अंदर फंसे रहने के कारण कोई दूसरा जानवर भी उसे खा नहीं पाया। अब स्टकी की मम्मी को जॉर्जिया के एक म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 4, ओआंडीना। दोस्तों, साइबेरिया एक बहुत ही ठंडी जगह है और इसी वजह से ये जगह कई हजारों साल पुराने जानवरों की लाश वैसे के वैसे हालत में ही संभाल के रखता है। तो साइबेरिया की ठंडी ओआंडीना नदी के पास 2 गुफाई शेरों के बच्चों की मम्मी मिली है। बच्चे होने के बावजूद इनका आकार आज के सबसे बड़े टाइगर साइबेरियन टाइगर के बराबर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चे सिर्फ 2-3 हफ्ते ही बड़े थे, पर तब भी ये आज के शेरों के बराबर के साइज के थे। और वो इसलिए क्योंकि शेरों की ये बड़ी बड़ी प्रजाति अफ्रीका, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका के जंगलों में 12,000 साल पहले घूमा करती थी, जो आज खत्म हो गई है। शेरों के इन पिल्लों की मौत उस गुफा की छत के गिरने से हो गई जहां ये हमेशा के लिए दब गए। गुफाई शेर बचपन से अंधे पैदा होते हैं और इन शेरों ने तो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। साइबेरिया की ठंड ने इनका पूरे का पूरा शरीर संभाल के रख लिया है। इन शेरों की खोज से पहले साइंटिस्टों को सिर्फ शक था कि ऐसी कोई प्रजाति शायद मौजूद थी, पर इन शेरों के मिलने के बाद ये यकीन हो गया है कि ऐसी प्रजाति सच में मौजूद है। ओयानडीना नदी के किनारे मिलने के कारण एक बच्चे का नाम ओयान और दूसरे का नाम डीना रख दिया गया है। नंबर 3, यूका। यूका नाम के मैमथ की मम्मी मैमथ के अलग अलग मिले फॉसिल्स में सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यूका के सारे अंग वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि यूका की मौत करीब 40,000 साल पहले हो गई थी। तभी उसका दिमाग, त्वचा और मांसपेशियां सब वैसे के वैसे ही है। मतलब ये शरीर इतना अच्छा है कि साइंटिस्ट इसका टिश्यू डीएनए क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक नया मैमथ बनाया जा सके। इस मैमथ का दिमाग सबसे जरूरी चीज था, क्योंकि आज तक हमें कभी भी मैमथ का दिमाग नहीं मिला था। यूका को रशिया के आर्कटिक सर्कल में सन 2010 में पाया गया था। इसका वजन 100 किलो था और मौत के वक्त वो करीब 6-10 साल की रही होगी। उसकी चोटों को देखा गया तो पता चला कि किसी गुफाई शेर ने शिकार के चक्कर में उसे घायल कर दिया था। नंबर 2, लेक नेट्रॉन। लेक नेट्रॉन के बारे में आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। इस झील में नमक की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा ही है, जो इसे जानलेवा बना देती है। जो पक्षी इसमें गिरते हैं, नमक की परत चढ़कर उनकी तुरंत ही मम्मी बन जाती है। कुछ टाइप के बगले और छोटी मछलियां ही इस झील को सह पाती हैं। पूरी झील अलग अलग प्रकार के बाज, बतकों, चमगादड़ों और अन्य अलग अलग तरह के पक्षियों से भरी पड़ी है। होता ये है कि ये पूरी झील ऊपर से एक शीशे की तरह चमकती है। पायलट भी इसे खाली जगह समझकर इसमें उड़कर घुस जाते हैं। नाटन झील का नाम नाटन एक केमिकल की वजह से रखा गया है। ये केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा से बनता है और यही केमिकल पक्षियों की मम्मी बनाने का काम करता है। नाटन इंसानों द्वारा सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इजिप्ट के लोग तो हजारों साल से इसका इस्तेमाल कांच बनाने और अपनी मम्मीज को संभालने के लिए करते आ रहे हैं। नंबर 1, यूका गिर बाइसन। करीब 2011 में साइबेरिया के कुछ आदिवासियों को झील के किनारे एक जंगली सांड की मम्मी मिली। ये प्रजाति आज तो बिल्कुल लुप्त हो गई है,
पर ये करीब करीब आज के सांडों के पूर्वज थे। हैरानी की बात तो ये है कि जिस हाल में इस मम्मी को पाया गया है वो लाजवाब है। इस बाइसन की न सिर्फ खाल बल्कि अंदरूनी अंग भी एकदम सुरक्षित हैं। हालांकि ये अंग अब सिकुड़ गए हैं क्योंकि इस सांड की मौत करीब 9000 साल पहले ही हो गई थी। इस मम्मी के मिलने के बाद साइंटिस्टों ने इसके अंगों पर शोध चालू कर दिया है। पता चला है कि इसकी मौत भूख की वजह से हुई थी क्योंकि इसके शरीर के अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं पाया गया। तो देखा आपने कि कैसे हमारी प्रकृति जीवित लोगों को अद्भुत मम्मी बनाने की काबिलियत रखती है। वैसे क्या आप कभी ऐसे ही किसी लुप्त जानवर की मम्मी देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो किसकी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दें। साथ ही साथ ऐसे अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी।